नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरएस मुख्य परीक्षा 2021 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। और ये प्रश्नोत्तर हमारे भाटिया आश्रम सूरतगढ़ गंगानगर का जो कोचिंग है वहाँ पर जो बड़ा पेपर हुआ था उसमें से ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले कंपटीशन एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर और कंटेंट आसानी से उपलब्ध हो सके। और आपकी कोई क्वेरी हो, कोई किसी क्वेश्चन या किसी कंटेंट के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर केवल सांस्कृतिक उपलब्धियां पूछी गई हैं। आपसे वो महाराणा कुंभा की उपलब्धियां भी पूछ सकता है। उसमें हम सभी प्रशासनिक, राजनीतिक सभी को शामिल करके लिखेंगे। यहाँ पर केवल हम बात करते हैं सांस्कृतिक उपलब्धियों की। तो स्थापत्य कला, साहित्य, संगीत, विद्वानों का आश्रयदाता और धार्मिक उपलब्धियां। स्थापत्य कला की बात करें तो कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा ने राजस्थान में सर्वाधिक किलों का निर्माण करवाया, जैसे कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, मचानगढ़, भोमर दुर्ग आदि। और ऐसा कहा गया है कि राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। विजय स्तंभ भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश का निर्माण उसने कराया 1437 की अपनी सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, जो महाराणा कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी को हरा करके प्राप्त की थी। विभिन्न मंदिरों का निर्माण करवाया। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ व अचलगढ़ में कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। कालका माता का मंदिर जो चित्तौड़ में है उसका निर्माण करवाया। तो बार बार आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है निर्माण करवाया। आप केवल इतना सा लिख सकते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ में कुंभ स्वामी मंदिर, कालका माता का मंदिर चित्तौड़, इस तरह से। और कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, मचानगढ़, भोमर दुर्ग आदि का निर्माण करवाया, लास्ट में लिख सकते हैं। हर एक के साथ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे वर्ड आपके बढ़ते हैं और वहाँ पर वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना होता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है, 50 वर्ड्स कहे गए हैं तो आप 50 वर्ड से आगे नहीं जा सकते। अगर आपका आंसर में जो कंटेंट है वो प्रासंगिक है तो आप 50, 60 वर्ड, 65 वर्ड, 70 वर्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु लिखा गया कंटेंट प्रासंगिक होना चाहिए। व्यर्थ की बातें लिख करके ये दिखाने का प्रयास नहीं करना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैंने लिखा है। उसमें बिल्कुल आंसर मार्क्स नहीं मिलते हैं और मार्क्स एग्जामिनर चली जाएगा और मार्क्स आपके कम कर देगा। इसलिए प्रासंगिक ही लिखना है। साहित्यिक उपलब्धियों में दूसरा है साहित्य, तो सांस्कृतिक उपलब्धियों में दूसरा साहित्य। कुंभा मेवाड़ी, कन्नड़ व मराठी भाषाओं को ज्ञाता था। उसके द्वारा रचित ग्रंथ हैं कामराज रतिसार, रसिक प्रिया टीका, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सूड प्रबंध। संगीत में बात करें तो कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था। कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास थे और कुंभा स्वयं कुशल वीणा वादक था। अभिनव भट्टाचार्य संगीत उपलब्धियों के कारणों से कहा गया है। विद्वानों का आश्रयदाता, कुंभा के दरबार में अनेक ख्याति प्राप्त विद्वान थे। कान्हा व्यास, जिसने एकलिंग महात्मा ग्रंथ लिखा। मंडन वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ नाथा वास्तु मंजरी लिखा। गोविंद, अत्रि महेश, सोमदेव सूरी आदि। धार्मिक उपलब्धि की बात करें तो कुंभा विष्णु भक्त था, परम भागवत की उसकी उपाधि थी और अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। कुंभा ने आबू देलवाड़ा जाने वाले जैनों का तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन की बात करें तो धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर के योगदान का वर्णन कीजिए। मार्टिन लूथर धर्मशास्त्र का ज्ञाता था। इसने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। 1512 ईस्वी में रोम की तीर्थ यात्रा पर गया तो पोप की विलासितापूर्ण जीवन शैली को देखकर विद्रोह की चिंगारी उठी। जब 1517 में पोप लियो दशम का प्रतिनिधि टेटजल विटनबर्ग में क्षमा पत्रों का विक्रय कर रहा था तो मार्टिन लूथर ने क्षमा पत्रों के विरोध में 95 थीसिस लैटिन भाषा में लिखकर चर्च पर चिपका दिया तथा तर्क दिया कि जिसने प्रायश्चित कर लिया है उसे ईश्वर पहले ही माफ कर देता है, उसे क्षमा पत्र की क्या आवश्यकता है। उसने अपने विचार जनता तक पहुंचाने हेतु 3 पुस्तिकाएं लिखी। कौन कौन सी थी? जर्मन सामंत
वर्ग को संबोधन, ईश्वरीय चर्च की बेबीलोनियाई कैद और ईसाई मनुष्य की मुक्ति। मार्टिन लूथर की विचारधारा। लूथरवाद ने प्रोटेस्टेंट धर्म के रूप में विरोध का औपचारिक उद्भव 1529 में किया और इसने किसान विद्रोह का समर्थन नहीं कर राजाओं का समर्थन किया। तो क्योंकि ये इसलिए किया क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि जो पॉप से और जो पॉप विलासितापूर्ण जीवन बिता रहे हैं और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए राजा उसका सहयोग कर पाएंगे क्योंकि राजा सक्षम है। तो सक्षम का समर्थन इसने किया। इस दृष्टिकोण से किसान विद्रोह का समर्थन नहीं किया, क्योंकि प्रश्न भी आ सकता है कि मार्टिन लूथर ने राजाओं का समर्थन किया, किसान विद्रोहों का नहीं, क्यों? तो लूथर का उद्देश्य जो था वो चर्च की विलासितापूर्ण जीवन शैली को, चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करना था। उसमें उसे राजाओं का सहयोग और समर्थन प्राप्त करना था, इसलिए उसने ऐसा किया। प्रोटेस्टेंट लूथरवाद धर्म को 1555 ईस्वी में आंक्सबर्ग की संधि में मान्यता प्रदान की गई। निष्कर्षतः मार्टिन लूथर ने लूथरवाद विचारधारा के माध्यम से धर्म सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।